हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक तोता ने बताया, कौन से धन को घर में लाने से स्वयं और औलाद का सर्वनाश हो जाता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, कुछ समय पहले की बात है। किसी जंगल में कई तोते अपना झुंड बना करके रहते थे। वह सभी तोते बड़े आराम से और बड़े मिलजुल कर रहते थे। पूरे जंगल में वह अपना दाना पानी खोजते, खाते पीते और आराम से जंगल में अपना जीवन यापन करते। परंतु प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते वह तोते 100 से हजारों में हो गए और हजारों से लाखों में हो गए। कहने का मतलब है कि जंगल में तोतों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। तोतों का झुंड बहुत बड़ा हो गया। परंतु प्रिय दर्शकों, जंगल में दाना पानी उतना नहीं था कि इतने सारे तोते अपना पेट भर सकें, अपने परिवार को पाल सकें। क्योंकि तोतों के झुंड में कई छोटे तोते थे, कई बूढ़े बुजुर्ग तोते थे जिनसे उड़ते भी नहीं बनता था। अब भोजन की कमी के चलते जो तोते फुर्तीले थे, जवान थे और ज्यादा तेज उड़ते थे, वह तो जाकर अपना भोजन खा लेते थे, अपना पेट भर लेते थे और अपने बच्चों के लिए भी लेकर आते थे। परंतु जो बूढ़े तोता थे, जिनसे उड़ते नहीं बनता था, जो बूढ़े हो चुके थे और जिनके पंख में इतनी जान नहीं थी कि वह उड़कर दूर जा सकें और भोजन लेकर आ सकें, ऐसे तोते अक्सर भूखे रह जाते थे। कई दिनों तक उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जो तेज उड़ने वाले तोते थे वह पहले ही जाकर सारा भोजन खा जाते थे। अब प्रिय दर्शकों, इस समस्या के चलते दो बुजुर्ग तोता ऐसा निर्णय करते हैं कि अब झुंड में रहकर तो भोजन मिलना बड़ा ही कठिन है। जंगल में बहुत ज्यादा तोते हो गए हैं। अगर झुंड में जाकर भोजन खाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा, हम भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए प्रिय दर्शकों, वह दोनों तोता ऐसा निर्णय करते हैं कि हमें झुंड को छोड़कर और किसी अन्य जंगल में जाकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। जंगल में थोड़ा दूर जाकर अकेले रहना चाहिए ताकि हमें 2 समय का भोजन मिल सके, हमारी भूख मिट सके। नहीं तो झुंड में रहकर तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसा निर्णय करके प्रिय दर्शकों, वह दोनों तोता अपने झुंड को छोड़कर और कुछ दूर जाकर रहने लगते हैं। वह दोनों ही तोता अब बूढ़े हो चुके थे, ज्यादा तेज उड़ नहीं सकते थे। इसीलिए जंगल में दूसरे छोर पर जाकर वह एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जब वह एक पेड़ पर बैठते हैं तो वह देखते हैं कि सामने अंगूर का एक बड़ा ही सुंदर वृक्ष खड़ा है। बड़ा विशाल वृक्ष लगा है जिसमें बहुत सारे अंगूर के फल लगे हैं और कुछ फल तो इतने पक चुके हैं कि वह पेड़ से टूटकर नीचे गिर गए हैं। अब यह देखकर वह दोनों तोता बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। दर्शकों, अब तो वह दोनों तोता तुरंत उस पेड़ के पास जाते हैं और नीचे गिरे हुए अंगूर खाने लगते हैं। खुशी के मारे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह नीचे के अंगूर खाएं या पेड़ पर जो स्वादिष्ट मीठे अंगूर लगे हैं उन्हें खाएं। जितना हो सका दोनों ने तुरंत बहुत सारे अंगूर खाए और अपनी भूख को मिटाया। इसके बाद उन्हें कुछ आराम मिला। क्योंकि प्रिय दर्शकों, कई दिनों से वह दोनों तोता भूखे ही थे। अब अंगूर से अपना पेट भरने के बाद एक तोता कहता है कि भाई, यह तो बड़ा ही अच्छा वृक्ष है, इस पर कई सारे अंगूर लगे हैं। अगर हम यहीं रहेंगे तो हम हर दिन अपना पेट भर सकेंगे, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। परंतु अगर किसी
अन्य तोता ने इस पेड़ को देख लिया, इस वृक्ष को देख लिया, तो यह अंगूर एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हमें यह अंगूर पेड़ से निकालकर और कहीं छुपा देना चाहिए। उसके बाद हमारा जब भी मन होगा, जब भूख लगेगी, हम जाकर अंगूर खा लेंगे। इस प्रकार यह सारे अंगूर हमारे हो जाएंगे। किसी अन्य जीव को हम इन्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगे। तब दूसरा तोता कहता है कि भाई, यह सही बात नहीं रहेगी। क्या तुम नहीं जानते, चुराया हुआ धन और अकेले खाने की मंशा से दूसरों से छुपाया हुआ धन कभी फलता नहीं है, वह हमारी मृत्यु का कारण बनता है। अगर हम किसी ऐसे धन को खाते हैं जो दूसरे के भाग्य का हो तो हमें मृत्यु दंड मिलता है, हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें समझ में आएगा कि किस प्रकार के धन को घर में लाने से परिवार की और संतान की मृत्यु हो जाती है, कुल का सर्वनाश हो जाता है। अब प्रिय दर्शकों, वह तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। वह कहता है कि मित्र, ध्यान से सुनो, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में कुछ बड़े ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह विद्वान ब्राह्मण मिलकर एक गुरुकुल चलाया करते थे, जहाँ दूर दूर के नगर से बड़े बड़े सेठों के पुत्र और सभी छोटे से छोटे घर के बालक विद्या अध्ययन करने के लिए आया करते थे। दर्शकों, उस गुरुकुल में एक बड़े ही विद्वान, बड़े ही ज्ञानी महात्मा भी रहते थे। उन महात्मा जी की एक विशेषता थी, वह एक ऐसा मंत्र जानते थे जिसका जाप करने से धरती में से धन उत्पन्न हो जाता था। वह महात्मा जी पूरे गुरुकुल के संचालक थे। सभी साधु महात्मा जी के आदेश अनुसार काम किया करते थे। दूर दूर के राजा महाराजा सभी महात्मा जी को बड़ा आदर सम्मान दिया करते थे। सभी जानते थे कि यह महात्मा जी बड़े ही ज्ञानी हैं, बड़े ही पहुँचे हुए हैं। गुरुकुल में भी सभी शिष्य महात्मा जी का बड़ा आदर सम्मान करते थे, क्योंकि महात्मा जी की विशेषता के बारे में सभी जानते थे। वह जानते थे कि महात्मा जी एक ऐसा मंत्र जानते हैं जिसका जाप करने से धरती में से धन दौलत उत्पन्न होता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। गुरुकुल में एक शिष्य आता है और वह कहता है कि मुझे महात्मा जी से विद्या अध्ययन करना है। मुझे सभी विद्याएं सीखना है, जैसे कि वेद विद्या, धनुष विद्या, शस्त्र विद्या और युद्ध विद्या। उस बालक की बात सुनकर महात्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं कि बालक, मैं स्वयं तुम्हें सारी विद्याओं का अध्ययन कराऊंगा। प्रिय दर्शकों, वह बालक गुरुकुल में रहने लगता है। पूरा दिन महात्मा जी उसे विद्या अध्ययन कराते हैं। वह बालक बड़ा ही तेजवान था, बड़ा ही चतुर था और शिष्यों के मुकाबले वह बालक बड़े ही तेजी से और बड़े ही जल्दी जल्दी सारी विद्याओं का अध्ययन कर रहा था। महात्मा जी भी यह देखकर हैरान थे कि यह बालक बड़ा ही ज्ञानी है, मेरे सिखाते ही यह सारी विद्याओं में निपुण हो चुका है। अब प्रिय दर्शकों, इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं। वह बालक भी सभी विद्याओं में निपुण हो चुका था। अब तो वह बालक किसी नए शिष्य को शिक्षा देने के योग्य भी हो चुका था, क्योंकि वह बहुत आगे बढ़ चुका था। कुछ ही दिनों में उस बालक ने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया था और महात्मा जी भी उस शिष्य से बड़ा प्रेम करते थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। किसी अन्य नगर से एक बड़े ही बलशाली राजा का निमंत्रण महात्मा जी के लिए आता है। राजा ने अपना नया महल बनवाया था। उसके उद्घाटन के लिए वह महात्मा जी को अपने नगर में बुलाना चाहता था। दर्शकों, निमंत्रण पाते ही महात्मा जी राजा के बुलावे को स्वीकार कर लेते हैं। महात्मा जी जाने की तैयारी करने लगते हैं। अपने वस्त्र, अपनी पूजा की सामग्री और सभी सामान को, सभी वस्तुओं को अपने थैले में रखकर और नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। तभी वह बालक पीछे से आवाज लगाता है कि गुरुजी, आपका सेवक बनकर
आपका दास बनकर मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। उस बालक की यह बातें सुनकर महात्मा जी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि बालक, अगर तुम चलना चाहते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। दर्शकों, प्राचीन समय में ज्यादातर महात्मा बैलगाड़ियों से यात्रा किया करते थे। वह बालक और महात्मा जी अपनी बैलगाड़ी लेकर और नगर के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते प्रिय दर्शकों, सुबह से शाम हो जाती है। पूरा दिन चलते चलते अब वह एक जंगल के रास्ते से होते हुए गुजर रहे थे। वह जंगल बड़ा ही खतरनाक था। उस जंगल में कई डाकू और चोर लुटेरे रहते थे। वह लुटेरे राह चलते लोगों को लूटकर और अपना जीवन यापन करते थे। लुटेरों का एक उसूल था, वह राहगीरों में से एक मनुष्य को अपना बंदी बना लिया करते थे और उसके साथी को धन लाने के लिए एक दिन का समय दिया करते थे। कहने का मतलब है कि जैसे अगर पिता और पुत्र जंगल के रास्ते से जा रहे हों, तो वह लुटेरे पुत्र को बंदी बना लिया करते थे और पिता से कहते थे कि जाओ और धन लेकर आओ। और अगर प्रिय दर्शकों वह साथी धन लेकर नहीं आता तो वह उस बंदी की हत्या कर दिया करते थे। इस प्रकार वह लुटेरे हर दिन बड़ा ही अच्छा धन लूटा करते थे, क्योंकि पुराने समय में एक नगर से दूसरे नगर जाने के लिए जंगल से होते हुए गुजरना ही पड़ता था। ऐसे में लुटेरे सभी राहगीरों को लूटकर अपनी याचिका चलाया करते थे। अब प्रिय दर्शकों, वह महात्मा जी और वह बालक उस जंगल के रास्ते से होते हुए गुजर रहे थे। तभी कुछ देर तक चलने के बाद वह सभी लुटेरे बैलगाड़ी के सामने आ जाते हैं। लुटेरों को देखकर वह बालक बैलगाड़ी रोक देता है और बैलगाड़ी रुकते ही वह सभी लुटेरे महात्मा जी को बंदी बना लेते हैं। उन्हें पकड़कर और एक रस्सी से बांध देते हैं। वह बालक गिड़गिड़ाता है, रोता है और कहता है कि मेरे गुरुजी को छोड़ दो, आप चाहो तो मुझे बंदी बना लो, परंतु मेरे गुरुजी को जाने दो। तब वह लुटेरे कहते हैं कि बालक, इस प्रकार गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास एक दिन का समय है, लौट जाओ और 100 सोने के सिक्के लेकर आओ। अगर तुम एक दिन में सोने के सिक्के लेकर नहीं लौटते हो तो हम तुम्हारे गुरुजी की हत्या कर देंगे, उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। दर्शकों, वह बालक बड़ा ही चालाक था। वह लुटेरों से कहता है कि तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं अभी जाता हूँ और सोने के सिक्के लेकर आता हूँ, परंतु उससे पहले मैं अपने गुरुजी से कुछ कहना चाहता हूँ। दर्शकों, वह बालक अपने गुरुजी के पास आता है और गुरुजी के कान में कहता है कि गुरुजी, मैं सोने के सिक्के लेकर बहुत जल्दी लौटूंगा, परंतु आप मेरी एक बात याद रखना, आप अपने मंत्र का उपयोग लुटेरों के सामने मत करना। अगर आपने लुटेरों के सामने धन उत्पन्न किया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि विशेष विद्याओं का उपयोग दुष्ट और पापी मनुष्यों के सामने नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है। इतना कहकर प्रिय दर्शकों, वह बालक सोने के सिक्के लाने के लिए लौट जाता है। वह भागता हुआ जाता है। इधर वह महात्मा जी लुटेरों के चंगुल में फंसे हुए थे। लुटेरों ने उन्हें रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। दर्शकों, महात्मा जी कई देर तक बंधे हुए पड़े थे। अब तो जंगल में पड़े पड़े महात्मा जी बहुत पीड़ा में थे। उन्हें भूख प्यास लग रही थी, परंतु लुटेरे उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं दे रहे थे। अब महात्मा जी सोचने लगते हैं कि मैं इतना विद्वान, इतना ज्ञानी ब्राह्मण हूँ, इतने लोग मेरी जय जयकार करते हैं, मुझे इतनी पीड़ा सहने की क्या जरूरत है। मेरे आगे यह लुटेरे कुछ भी नहीं है। ना जाने वह बालक सिक्के लेकर लौटेगा या नहीं। लगता है मुझे तो अपने प्राण स्वयं ही बचाना पड़ेगा, नहीं तो यह लुटेरे मेरी हत्या कर देंगे।
ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों महात्मा जी लुटेरों से कहते हैं कि लुटेरे, तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा है, आखिर तुम क्या चाहते हो। तब वह लुटेरे कहते हैं कि महात्मा जी, हम इस जंगल में राज्य करते हैं, आने जाने वाले राहगीरों को हम बंदी बनाकर और धन लूटते हैं। उसी प्रकार हमने आपको बंदी बनाया है और हम आपसे धन लूटना चाहते हैं। हमने आपके शिष्य को धन लाने के लिए भेजा है। जब वह धन लेकर आएगा तो हम आपको छोड़ देंगे, और अगर वह धन लेकर नहीं आया तो हम आपकी हत्या कर देंगे, आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तब महात्मा जी कहते हैं, पुत्र, आखिर तुम धन ही चाहते हो तो मैं तुम्हें इतना धन दे सकता हूँ कि तुम्हारी कई पुश्तें बैठकर खाएंगी। महात्मा जी की ऐसी बातें सुनकर वह लुटेरे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लुटेरे कहते हैं कि महात्मा जी, अगर ऐसी बात है तो दीजिए, धन कहाँ है। महात्मा जी कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें मेरे हाथ पैर खोलने होंगे, मुझे स्नान कराना होगा और मुझे नए वस्त्र देने होंगे। उसके बाद मेरी पूजा के लिए तुम्हें सामग्री लाना होगा और बैठने के लिए एक आसन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, अब तो वह लुटेरे अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई महात्मा जी को स्नान कराता है तो कोई महात्मा जी के लिए नए वस्त्र लेकर आता है तो कोई पूजा की सामग्री लाता है। अब महात्मा जी कुछ देर में स्नान करके और वस्त्र पहनकर पूजा के लिए बैठ जाते हैं। इधर सभी लुटेरे बड़े प्रसन्न हो रहे थे, सोच रहे थे कि अब तो हमें खूब सारा धन मिलने वाला है। प्रियदर्शकों, महात्मा जी अब अपना मंत्र पढ़ते हैं और जैसे ही महात्मा जी मंत्र का जाप करते हैं तो धरती में से धन दौलत उत्पन्न होने लगता है। महात्मा जी के चारों ओर धरती के अंदर से धन निकलने लगता है और इतना धन देखकर वह सभी लुटेरे खुशी के मारे उछलने लगते हैं, एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। सोचते हैं कि अब तो हमें कभी किसी को लूटने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी ने हमें इतना धन दिया है कि यह तो कभी खत्म नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, और महात्मा जी अपनी पूजा से उठते हैं और लुटेरों से कहते हैं कि यह धन तुम लोग रख लो, परंतु अब मुझे जाने दो। लुटेरे कहते हैं कि महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वादा करते हैं कि हम कभी किसी को नहीं लूटेंगे, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। अब आप जा सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, वह लुटेरे सारा धन उठाते हैं, अपनी बोरियों में भरते हैं और चलने लगते हैं। लुटेरों के पीछे पीछे महात्मा जी भी चलने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद प्रिय दर्शकों, लुटेरे एक दूसरे जंगल में पहुंचते हैं। दूसरे जंगल में पहुंचने के बाद उस जंगल के लुटेरे जब देखते हैं कि यह तो बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं, बहुत सारा खजाना लेकर आ रहे हैं, तो वह पूछते हैं कि अरे भाई, तुमने किस राजा को लूट लिया जो इतना धन लेकर जा रहे हो। तब वह लुटेरे कहते हैं कि अरे भाई, हमने किसी राजा को नहीं लूटा है, किसी का खजाना नहीं खोजा है, हमें यह सारा धन यह महात्मा जी ने दिया है जो पीछे आ रहे हैं। तब वह लुटेरे कहते हैं कि अरे भाई, अगर हमें भी इतना धन मिल जाए, इतना सोना चांदी मिल जाए, तो हमें कभी किसी को लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दर्शकों, और वह लुटेरे महात्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी, आपने उन लुटेरों को जो खजाना दिया है, जो धन दौलत दी है, हमें भी दे दीजिए, हमें भी धनवान बना दीजिए। हम वादा करते हैं कि इसके बाद हम कभी किसी को नहीं लूटेंगे और सत्य की राह पर चलेंगे। तब प्रिय दर्शकों, वह महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें भी हम धनवान बना देते हैं। इतना कहकर प्रिय दर्शकों, महात्मा जी एक बार फिर अपना मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाते हैं, परंतु इस बार मंत्र जाप करने से धन उत्पन्न नहीं होता है। कई देर तक महात्मा जी अपने मंत्र का जाप करते हैं,
परंतु कोई भी धन उत्पन्न नहीं होता है। तब महात्मा जी समझ जाते हैं कि मैंने दुष्ट लुटेरों के सामने अपने मंत्र का जाप किया, इसीलिए मेरे मंत्र की शक्ति जा चुकी है। तब महात्मा जी उन लुटेरों से कहते हैं कि भाई, अब मुझे एक बार फिर अपने मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें धनवान बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे 1 वर्ष लगेगा। आप 1 वर्ष का इंतजार करिए, उसके बाद मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी की ऐसी बातें सुनकर वह लुटेरे बड़े क्रोध में आ जाते हैं। वह सोचते हैं कि यह महात्मा जी ने अभी कुछ देर पहले उन लुटेरों को धनवान बनाया, इतना धन उत्पन्न किया, परंतु जब हमारी बारी आई तो यह बहाना बना रहा है। क्रोध में आकर लुटेरे अपनी तलवार निकालते हैं और महात्मा जी का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अब प्रिय दर्शकों, महात्मा जी की मृत्यु हो चुकी थी। अब यह लुटेरे भाग कर जाते हैं और आगे जा रहे लुटेरों को पकड़ लेते हैं और प्रिय दर्शकों, दोनों ही लुटेरों की सेना के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है। धन के लिए वह दोनों लुटेरों के सभी लोग आपस में युद्ध करते हैं, एक दूसरे को तलवार से मारते हैं। कई देर तक प्रिय दर्शकों वह युद्ध चलता है और युद्ध में कई सारे लुटेरे अपनी जान गंवा देते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं और प्रिय दर्शकों, अंत में 2 लुटेरे बचते हैं। अब वह दोनों लोग आपस में निर्णय करते हैं कि भाई, अब हम दोनों ही जीवित बचे हैं और यह धन बहुत अधिक है, अगर हम चाहें तो आपस में मिल बांट कर धन को खा सकते हैं। ऐसा निर्णय करके प्रिय दर्शकों, वह दोनों लुटेरे शांति से बैठ जाते हैं और धन को अपने पास में रख लेते हैं। तभी एक लुटेरा कहता है कि भाई, तुम कुछ इंतजार करो, बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तब प्रिय दर्शकों, एक लुटेरा धन के पास बैठकर इंतजार करता है और दूसरा लुटेरा खाने के लिए भोजन लेने जाता है। प्रिय दर्शकों, जो लुटेरा धन के पास बैठा था वह सोचता है कि यह तो भोजन लेने गया है, अब जैसे ही यह लौट कर आएगा तो मैं अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा, उसके बाद यह सारा धन मेरा होगा और मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। तभी प्रिय दर्शकों, इधर जो भोजन लेने आया था वह लुटेरा सोचता है कि वह तो धन की सुरक्षा कर रहा है, मैं उसके भोजन में विष मिला देता हूँ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर पूरा धन मेरा होगा और मैं बड़े ही सुख से अपना जीवन यापन करूंगा। अब प्रिय दर्शकों, ऐसा सोचकर वह उसके भोजन में विष मिला देता है और भोजन लेकर जंगल में पहुंचता है। जंगल में वह बैठा लुटेरा अपनी तलवार निकाल कर बैठा था। जैसे ही वह भोजन लेकर आता है तो वह अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब वह एक ही लुटेरा बचा हुआ था। वह बड़ा प्रसन्न होता है, खुशी के मारे पागल हो जाता है। अब तो प्रिय दर्शकों, वह सोचता है कि पहले मैं भोजन कर लेता हूँ, उसके बाद धन को लेकर अपने घर चलूंगा, बड़े ही सुख के साथ अब मैं अपना जीवन यापन करूंगा। परंतु प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह भोजन करता है तो भोजन में विष था और उस विष के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वहाँ कोई भी जीवित नहीं बचा था, सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और वह धन वहीं पड़ा था। कुछ देर बाद प्रिय दर्शकों, वह महात्मा जी का शिष्य जो सोने के सिक्के लेकर लौटता है तो वह जाकर देखता है कि उसके महात्मा जी का सर धड़ से अलग हुआ पड़ा है। महात्मा जी की मृत्यु हो चुकी है और सभी लुटेरे मर चुके हैं। सभी की मृत्यु हो चुकी है तो वह समझ जाता है कि महात्मा जी ने अपने मंत्र का उपयोग लुटेरों के सामने किया होगा, इसी कारण आज महात्मा जी की मृत्यु हो चुकी है। अब प्रिय दर्शकों, वह बालक अपने गुरु जी का अंतिम संस्कार करता है और उस धन को वहीं छोड़कर और लौट जाता है, क्योंकि वह जानता था
कि ऐसे धन का उपयोग करने से कोई लाभ नहीं है जिस पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। इधर वह तोता अपने मित्र से कहता है कि देख भाई, किस प्रकार धन के लालच में आकर कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार अगर हम यह अंगूर के फल छुपा कर रखेंगे, अपने पास रखेंगे, और अगर सभी तोतों ने देख लिया कि हमारे पास इतने अंगूर हैं, तो सोचो जरा वह हमसे अंगूर छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए जिसके भाग्य में होगा उसे मिल जाएगा। हमें जितनी भूख है हम उतना खा लिया करेंगे। हमें अंगूर छुपा कर अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक लालच करने से मनुष्य विपत्ति में चला जाता है। अगर बुद्धि को सही समय पर उपयोग नहीं किया गया तो हमारी मृत्यु निश्चित होती है। हम कमजोर हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं। अगर हमारे हाथ में इतना सारा दाना पानी आ गया, इतने अंगूर के मीठे मीठे फल आ गए, तो हमारी मृत्यु निश्चित है। कभी भी इन 4 स्थानों से कमाया हुआ धन घर पर नहीं लेकर जाना चाहिए। नंबर 1, जुआ खेल कर कमाया हुआ धन। नंबर 2, किसी कन्या का सौदा करके कमाया हुआ धन। नंबर 3, चोरी करके कमाया गया धन। नंबर 4, हिंसा करके किसी को दुख पहुंचाकर कमाया गया धन कभी घर पर नहीं ले जाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, उसकी संतान की मृत्यु हो जाती है और पूरे कुल का नाश हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं